नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और जिन प्रश्नों को दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। कौन सी धातु दोस्तों तरल अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है पोटेशियम है, टीन है, पारा है, टंगस्टन है। ठीक है, यहाँ चार धातुओं का नाम दिया है। ठीक है, और इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पारा दोस्तों तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है। ठीक है, इसे आप दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? पुष्प मतलब फूल के जो केंद्र में स्थित भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, ये तो आपको पता होगा, पहले भी कराया हूं, लेकिन ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। कितना परसेंट दोस्तों पाया जाता है? तो 78%। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, किसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए और आप कमेंट भी करिएगा। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए जिप्सम को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम भी याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है और इस पे दो तरह के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन? तो पहला प्रश्न पढ़िए, कह रहा है राज्यसभा के 245 सदस्यों में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, ये आपको पहले बताना है। राज्यसभा में दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? लेकिन वर्तमान में क्या है दोस्तों, राज्यसभा में सदस्य संख्या 245 है और 245 में यह पूछ रहा है दोस्तों क्या कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो दोस्तों 245 में 233 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। 233 क्या होते हैं दोस्तों? निर्वाचित। तो 245 में कितने निर्वाचित? 233 हो जाएगा। और 250 में अगर जो पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 238 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 233। अगर जो प्रश्न ये पूछ रहा है राज्यसभा में 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो 233 आंसर हो जाएगा। और 12 क्या है दोस्तों? मनोनीत सदस्य हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन भी दो प्रकार के क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट कीजिए। तो बताया दोस्तों संविधान के भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो भाग 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के कहां के संविधान से लिया गया है, यह पूछा जाता है। भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है इसे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को? ठीक है, तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसे भी याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रश्न है हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए दोस्तों सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, याद करते हुए चलिए। और जिन प्रश्नों में आपको डाउट हो रहा है दोस्तों उसे आप क्या करिए दोस्तों, याद नहीं हो पा रहा है तो उसे आप नोट कर लीजिए। नोट करके 2-4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ये दोस्तों जितने प्रश्न है ये हमेशा पूछे जाते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया हूं, इसलिए आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? रात और दिन किस दिन को यानी किस तिथि को बराबर होते हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दोस्तों पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर, ये दोनों दोनों दोस्तों तिथि याद रखेंगे, डेट दोनों दोस्तों क्या करेंगे? याद रखेंगे, हमेशा पूछे जाता है। और दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को बसंत विषु एवं 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। इस बसंत विषु किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आप क्या बताएंगे? बसंत विषु 21 मार्च, और शरद विषु दोस्तों किसे बोला जाता है? किस दिन को? 23 सितंबर को। ठीक है, शरद विषु कहा जाता है 23 सितंबर। ठीक है, अब बसंत विषु 21 मार्च, दोनों ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िएगा। 1192 ईस्वी में, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, देखिएगा 1192 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गोरी डैश का शासक था। कहां का शासक था दोस्तों? सुल्तान मोहम्मद गोरी कहां का शासक था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्तों पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष किस सन में पारित किया गया? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को आपको क्या पढ़ना है और सही आंसर को आपको दोस्तों क्या करना है? कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1940 को। ठीक है, 23 मार्च 1940 को। ठीक है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? अली जिन्ना ने की। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अली जिन्ना, नाम इनका भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, रंगहीन, दुधिया, चारों ऑप्शन दिए गए हैं और आपको कमेंट भी करके बताना है। दोस्तों जो लसिका होता है, लिम्फ होता है, देखिए लसिका में केवल प्लाज्मा तथा श्वेत रुधिराणु होते हैं, जिसमें दोस्तों क्या होता है? लाल रुधिराणुओं का अभाव होता है, यानी कि कम होते हैं। ठीक है, यह एक रंगहीन, रंगहीन मतलब कलरलेस तरल के रूप में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लसिका का रंग कैसा होता है? रंगहीन। ठीक है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों, जीडीपी का असंक्षिप्त रूप क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिए और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का फुल फॉर्म, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी। ठीक है, ये ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में जिसे बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद, याद रखेंगे, यह हमेशा पूछा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुधार अथवा राष्ट्रीय विकास का मापक नहीं माना जा सकता? सुधार अथवा राष्ट्रीय विकास का मापक नहीं माना जा सकता। प्रति व्यक्ति आय माना जाता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद ये भी है, साक्षरता दर ये भी है, लिंग समानता। ठीक है, लिंग समानता को दोस्तों सुधार अथवा राष्ट्रीय विकास का मापक नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन डैश से आता है? ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहां से आता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है प्रश्न है
टार्च कामा कारो तथा स्कूटरों के अग्रदीप, अग्रदीप मतलब आगे जो लेंस वो लगा रहता है, आगे जो शीशे पे जो लाइट लगा होता है, अग्रदीप मतलब जो लाइट लगा होता है ना, कार स्कूटरों और इसमें टार्च में जो अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब समझ रहे हैं ना, जो लाइट आगे लगा रहता है, के परावर्तक पृष्ठ की आकृति क्या होती है। जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसकी आकृति कैसी होती है, ये चीज पूछ रहा है, क्या होती है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। औसल अवतल आकृति के होते हैं। किस आकृति के होते हैं दोस्तों, कार देखिए टार्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति क्या होती है, अवतल आकृति के होती है। ठीक है, अवतल, ठीक है, अवतल याद रखेंगे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला दोस्तों प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। कंप्यूटर में एनआईसी का असंक्षिप्त रूप